everyone, welcome to the Great Geniuses classes. Now, I am Neha, your maths teacher. Now, आज हम करेंगे हमारा जो कंटिन्यू चल रहा था टॉपिक एस्टिमेशन. कल हमने एस्टिमेशन करना सीखा था, एस्टिमेशन 10 से, एस्टिमेशन 100 का, एस्टिमेशन 1000 का, एस्टिमेशन 10,000 का. आज हम करेंगे उस एस्टिमेशन पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन. नाउ स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन में. अगर मैं बात करूं कि एस्टिमेट किया जाए 5693 माइनस 436, तो इसमें कैसे करेंगे हम. देखिए 56673 राउंड ऑफ किया जाएगा. अगर मैं बात करूं ये क्या है, ये 5673 समथिंग है, तो ये क्लोजली एस्टिमेट हो जाएगा. 1000 से रिलेटेड करेंगे. अगर 1000 से एस्टिमेट करेंगे तो हमने फर्स्ट डिजिट देखा 5000 और 6000 के बीच में होगा, तो जो बड़ा होगा वो रहेगा क्योंकि 6 है. मैंने कल क्या बोला था, क्विक रिवीजन लेते हैं. 1 2 3 4 आ जाता है अगर नंबर में, तो वो ऊपर वाले मतलब शॉर्टर नंबर की तरफ एस्टिमेट करेंगे. 5 6 7 8 अगर 9 आ जाता है तो वो ग्रेटर नंबर की तरफ एस्टिमेट करेंगे. यहाँ पे जो 5673 है वो है 5000 और 6000 की एस्टिमेशन पे. ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा हमारा 6 आया, तो ये जाएगा 6000 के एस्टिमेशन पे, क्योंकि ये ज़्यादा नियरर किसके है, 6000 के. उसके बाद आ जाता है हमारा 436. ओके 436 अगर मैं 1000 के केस में लेती हूँ तो 436 एस्टिमेट करेगा 0 से लेकर 5000 के बीच में. ठीक है, सेम नंबर से अगर हम एस्टिमेट करते हैं, यहाँ भी नियरेस्ट 1000 हो रहा है, यहाँ भी नियरेस्ट 1000 हो रहा है. अगर नियरेस्ट 1000 एस्टिमेटेड टू 1000 करें तो 436, अगर मैं बात करूँ 0 या 5000, 0 या 1000, तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, ये 0 से नियरेस्ट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है. ये अगर माइनस करें तो आ गया 6000. क्या ये रीज़नेबल है, क्या ये एस्टिमेट रीज़नेबल है? क्यों? क्योंकि अगर इसकी ओरिजिनल वैल्यू देखें 5673 436, अगर इसकी ओरिजिनल वैल्यू देखें तो 13 में से 6 गया रहेगा हमारा 7, 6 में से 3 गया आ गया हमारा 3, यहाँ पे रहा हमारा 6 में से 4 गया 2 एंड 5237. 5237 और 6000 में डिफरेंस है करीब करीब 750 के करीब का डिफरेंस है. तो ये एक रीज़नेबल एस्टिमेट, मैं नहीं मानती इसको एक रीज़नेबल एस्टिमेट. तो इसका क्या किया जाए फिर. देखिए, टू गेट अ क्लोजर एस्टिमेट लेट्स ट्राई राउंडिंग इफ टू द नंबर ऑफ थाउजेंड्स. आप ये चीज़ देख लो कि जब आप राउंड ऑफ करेंगे, जैसे बहुत बड़ी टर्म है तो उसकी तो आप बड़ा राउंड ऑफ करोगे. मान लो आपके पास बहुत बड़ी सी टर्म है, 10,000 के करीब वाली टर्म है, तो आप उसको 10,000 से करोगे आप एस्टिमेट. लेकिन अगर आपके पास नंबर कुछ थोड़ा छोटा ही है, चाहे वो थाउजेंड्स में है चाहे हंड्रेड्स में है, तो हम उसकी अगर हम सबसे स्मॉलर से एस्टिमेट करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा नियरर आएगा हमारे आंसर के. अब जैसे इसके अंदर हमारा था 5673 और 436. अगर मैं इसको नियरेस्ट कर दूं 100 के नियरेस्ट, इसको भी नियरेस्ट कर दूं मैं 100 के नियरेस्ट, तो अगर हम 100 के नियरेस्ट करते हैं तो इनका सब्ट्रैक्शन आ गई 5300, जो कि नियरर है किसके, वो 5200 समथिंग आया था. तो ये अगर इनकी जो ओरिजिनल सब्ट्रैक्शन थी वो 5200 समथिंग थी, यहाँ पे भी क्या आ गया 5300. दैट मीन्स ये ज़्यादा नियरर है, तो ये मोर मीनिंगफुल एस्टिमेशन है. क्लियर हो गया. अब रहता है हमारा एस्टिमेशन मल्टीप्लिकेशन के केस में. मल्टीप्लिकेशन के केस में एस्टिमेशन कैसे करेंगे हम, सेम जैसे हमने प्लस और माइनस का एस्टिमेशन किया है उसी तरीके से ये एस्टिमेशन रहेगा. देखिए 5281 यानी 5281 एस्टिमेटेड रहेगा हमारा 5000 के नियरेस्ट, क्योंकि ये रहेगा इन बिटवीन 5000 एंड 6000. ओके, ये रहेगा हमारा इन बिटवीन 5000 एंड 6000, और नियरेस्ट किसके रहेगा, हमारा 5000 के नियरेस्ट रहेगा. जिन्होंने भी ये क्लास लगा रहे हैं, जिन्होंने इसे लास्ट क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ वो क्लास देख के हैं ताकि एस्टिमेशन समझ आ जाए. अब आ गया हमारा 3491 रहेगा हमारा 3000
500 के, देखो ये अगर मैं बात करूं 3000 और ये 4000 के बीच में, अगर मैं बात करूं 3000 और 4000 के बीच में, अगर थाउजेंड्स के केस में ले तो हमारा ये एस्टिमेशन बनता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3000 और 3491 में एक 500 का डिफरेंस आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 491 का। तो हम इसका नियरेस्ट क्या ले लेंगे, थोड़ा स्मॉल ले लेंगे, मींस 100 से नियरेस्ट में ले लेंगे। 3491 सीधा देखेंगे सिर्फ 491, जो नियरेस्ट रहेगा 4400 और 500 के बीच में। तो एस्टिमेट नियरेस्ट किसके रहेगा हमारा, ये 500 के बीच में। तो यहाँ हमारा रहेगा, इसका एस्टिमेशन क्या रहेगा, इसका एस्टिमेशन रहेगा 3500, इसका रहेगा हमारा 5000। यहाँ से आ जाएगा हमारा 5000 मल्टीप्लाई 35,000, ये आ गया 1,75 लाख समथिंग। अब देखिए ये रहेगा 1,75 लाख, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसके ये काफ़ी नियरेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके ये काफ़ी नियरेस्ट रहेगा। आंसर्स कुछ भी आ सकते हैं, आंसर्स कुछ भी आ सकते हैं, आपका आंसर वो होना चाहिए जो ओरिजिनल वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा नियरर है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। आप एस्टिमेशन चाहे 1000 से करें चाहे 100 से करें, देखो कोशिश करोगे आपकी नियरेस्ट जो एस्टिमेशन रहेगा थोड़ा छोटी वैल्यू से करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रोमन नंबर्स। यस, रोमन नंबर्स जो हमारे अरेबिक सिस्टम होता है, इसमें रोमन नंबर्स में कुछ नंबर्स होते हैं जिनको रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। आपने अपनी मैथ्स की बुक्स में भी देखा होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसके आगे पार्ट्स होते हैं तो उनको रोमन्स में लिखा जाता है। रोमन नंबर्स किस तरह लिखे जाते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी होती है। ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी है मैंने जो कि रोमन नंबर्स में इनको ऐसे लिखा जाता है, जैसे 70 को ये लिखा जाता है, 80 को ये लिखा जाता है। पता कैसे चलेगा भाई किसको क्या लिखा जाता है, देखिए इनमें क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ को बेस लिया जाता है, कुछ वैल्यूज़ को बेस लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 को बेस लिया जाता है 1 को बेस लिया जाता है, जिनकी सिंगल वैल्यू है, लाइक 5 को बेस लिया जाता है, यस 10 को बेस लिया जाता है सिंगल वैल्यू वाले, ये रहा 50 को एल कहा जाता है 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम कहा जाता है। 100 को सी, 5000 को डी और उसको 1000 को क्या बोला जाता है, एम। अब देखिए अब ये बनते कैसे हैं, हमें क्या करना होता है, बेस को ध्यान में रखते हुए वैल्यूज़ चलानी होती है। जैसे एक बेस से स्टार्ट करेंगे आप, दूसरे बेस के पहुंचने से पहले दूसरा बेस अपने जो पास के होंगे ना उसको अपने जैसा ही बनाने की कोशिश करेगा। देखिए कैसे, मेरी भावनाओं को समझे। जैसे लिखा 1 और एक नंबर कोई भी मतलब वर्ड है, चाहे वो आई है, चाहे वो एल है, चाहे एक्स है, चाहे सी है, एम है, डी है, कोई भी वर्ड 3 से ज़्यादा बार नहीं आएगा। ये कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। 3 से ज़्यादा बार कोई भी वर्ड नहीं आएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं 1 को मैंने लिखा ओनली आई से, 1 से, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। 2 को इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी, ये दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, 1 मीन्स 1 लाइन, 2 मीन्स 2 लाइन्स, 3 मीन्स 3 लाइन्स। मैंने अभी क्या बोला था, अच्छा 4 मीन्स 4 लाइन्स, नो, वेरी रॉन्ग, बिकॉज मैंने क्या बोला कि कोई भी वर्ड है वो कितनी बार आएगा, कोई भी वर्ड है, लेटर है, वो कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 4th टाइम नहीं आएगा। तो दैट मीन्स ये तो 3 चलो समझ आ गई, हमें 4 टाइम जो 4 आया वो कैसे आया, क्योंकि वो बेस कौन सा है, किसके बेस के नियरेस्ट है, 5 बेस के नियरेस्ट। तो 5 ने क्या कहा, आ जाओ मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। कैसे, देखिए 5 बनता है हमारा V से। ठीक है, एक रूल, एक वर्ड है, बेस वर्ड होता है, जो बेस लेटर होगा उसके जो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, जब भी उसके लेफ्ट साइड लिखा जाएगा तो वो वैल्यू माइनस होगी, जब उसके राइट साइड को लिखा जाएगा तो वो वैल्यू प्लस होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा V1V और VI, क्या मतलब है, देखिए ये इसका मतलब है 5 यानी V5, उससे पहले लिखा है मीन्स लेफ्ट साइड लिखा है तो क्या आ जाएगा -1, दैट मीन्स 4। क्लियर है। अब देखो इसके अगर राइट साइड की बात करूं, ये V है, इसका राइट साइड है तो ये आ गया हमारा 5 + 1 दैट मीन्स 6। जब इस तरफ लिखा होता है
तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन जब इस तरह लिखा होता है तब हम करते हैं एडिशन। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 क्लियर हो गया, 4 क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा 7, वही 5 एंड 2 पेयर्स 7, 8 और 9। देखिए 9, 3 के बाद जो 4 होता है वो कैसा लिखा जाता है? अब इसमें ऐसे नहीं लिख सकते आप, 2 बार वी इकट्ठे नहीं आते, वी ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, इसीलिए हम 9 को ऐसे नहीं लिख पाते, क्योंकि वी जो है एक से ज़्यादा बार रिपीट हो ही नहीं सकता। क्लियर है? वी जो है एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए इसने क्या किया, 9 ने 10 वाले को बेस ले लिया, 10 में से क्या माइनस कर दिया, 1 माइनस किया तो क्या आता है 9, तो 10 - 1 यहाँ पे आ गया हमारे पास 9, 10 - 1 रह गया हमारा 9, तो हमारा 9 आ गया XIX। सेम 10 और 20 के लिए। अच्छा, जब भी कोई 2 लेटर 2 बार लिखे जाते हैं, मतलब अगर मैंने लिखा 1 1 दैट मीन्स क्या था 1 and 1 2। अगर मैंने लिखा x x, एक x को बोलते हैं 10, 2 को क्या बोलेंगे x x, दैट मीन्स ये क्या बन गया 10 + 10 दैट मीन्स 20। 3 times x मीन्स x + x + x मीन्स 10 + 10 + 10 देन वी गेट 30। क्लियर है? अब बात करूँ मैं 40 को मैं लिख दूँ x + x + x x x x 4 टाइम्स लिख सकती हूँ? नहीं। क्यों? मैंने बोला कि एक भी वर्ड को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। तो हमने 40 ने क्या किया कि 50 को बोला कि मुझे बेस बनाओ, 50 ने बोला मुझे बेस बनाओ और क्या लिखो 50 में से 10 कम। अब 40s वाली जो सारी लाइन होगी वो कैसे लिखी जाएगी? ये तो हो गया हमारा 40। देखिए 41 कैसे लिखा जाएगा 50 में से 10 कम। अब 40 चलेगा सारों में, पहले 40 बनेगा उसके बाद आगे नेक्स्ट चलेगा 41, 42, LX 43, LX 44, इस तरह से सारा जो बेस चलेगा। इसी तरह से सेम आगे सेटिंग चलती रहती है। अब जैसे 90s वाले होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, 90s में क्या होगा देखिए 80 क्या कहेगा, 80 कहेगा कोई बात नहीं मैं तो ऐसे बन जाता हूँ 50, 60, 70 एंड 80। तो अब 4 टाइम्स x आ नहीं सकता, तो 90 क्या बनेगा 90 कहेगा 100 का सहारा लेगा। 100 क्या होता है C में से 10 कम, ये बन गया हमारा 90। C में से 10 कम और उसके बाद ये 90 बन गया 91। 92 कैसे बनेगा 100, 10 कम 90, 1 2 92। C 100, 10 कम 90, 1 2 3 93। इस तरह से जो है हमारी वैल्यूज़ चलती जाएगी। क्लियर है? आपके 6th में आई थिंक 100 तक ही होते हैं। ये जो होते हैं हमारी क्विक रिवीजन के लिए है कि हाँ D को 500 बोला जाता है एंड M को 1000 बोला जाता है। लेकिन हमारे आई थिंक तुम्हारे 6 के NCERT में जो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा है वो क्या रहेगा हाँ 100 तक ही रहेंगी तुम्हारी। ठीक है? अब कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इन जो रोमन नंबर्स हैं उनकी वैल्यू फॉलो होती है। अभी क्या क्या रूल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक लेटर है वो 3 टाइम्स नहीं आ सकता, जो वी है वो रिपीट नहीं होता, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट नहीं होते और 3 से ज़्यादा बार नहीं आ सकते। लेट्स सी फर्स्ट जो हमारा रहेगा फर्स्ट रूल रहेगा इफ अ सिंबल इज रिपीटेड its values added as many times as it occur, that is 1 1 is equals to 2, x x is 20 and x x x is 30। क्या कहा इसने? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब एक बार कोई वर्ड आ गया वो एक बार होगा, जब वो 2 बार आ गया मतलब x x बोल दिया तो क्या बन गया हमारा 20 हो गया, जब वो 3 टाइम्स हो गया x x और x तो वो क्या हो गया हमारा 30 हो गया। ठीक है? अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। वही बात बताइए, एक नंबर जो है 1 से ज़्यादा बार 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। बट जो ये सिंबल्स हैं ध्यान से सुनिए, V L और D ये सिंगल टाइम ही यूज़ होते हैं, ये एक क्या दूसरी बार भी नहीं यूज़ कर सकते आप लोग। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जैसे 1 है X है, ये रिपीट कर सकते हो आप। ठीक है? लेकिन V L और D जो है वो रिपीट कभी नहीं होते, एक ही बार लिख दिया तो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। C if a symbol is smaller value is written to the right of the symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। देखिए अगर एक वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के बाद अगर कोई नंबर लेटर जैसे मैंने बताया कि राइट साइड लिखा हो तो वो ऐड होता है। एक बड़ा नंबर है V,
उसके साथ में लिखा मैंने छोटा नंबर, राइट साइड लिखा उसका छोटा नंबर, तो छोटा नंबर अगर मैंने लिखा तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा उसके अंदर। ये रूल हम पहले बता चुकी हूँ। सेम रूल डी पार्ट, उसने बोला कि अगर एक वर्ड है, बड़ा वर्ड है यानी ग्रेटर वर्ड है, यानी V5 बड़ा है 1 से और वो स्मॉलर इधर लिखा है, तो ये आंसर आ जाएगा 5 - 1, तो उसमें से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी हमारी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। E, the symbol V, L and D, the symbol V, L and D are never written to the left of the symbol of greater value, that is V, L, D are never subtracted. V, L और D, V, L और D को कभी भी हम राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे किसी भी ग्रेटर वैल्यू के बाद। जैसे कि ये कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता, 10 में से 5 के 5 ही होता है, जो कि हम ऐसा ही लिखते हैं। क्लियर है, मतलब V को कभी भी इधर साइड नहीं लिखा जाएगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। V, L और D को कब ऐसा नहीं है कि 50 लिखना तो 50 ये 100 में से 50 माइनस कर दोगे, नहीं नहीं बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों ये V, L और D ना तो रिपीट होते हैं, V, L और D कभी भी लेफ्ट साइड नहीं लिखे जाते, ठीक है, मतलब ये किसी में से सब्ट्रैक्ट होके नहीं लिखे जाते। क्लियर है ना। नेक्स्ट, सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो सिंबल I है वो V और X में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, उसके अलावा किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। देखिए V और X में से ही सब्ट्रैक्ट होता है ये I। देखें कैसे, एक तो वर्ड हो गया IV, एक हो गया IX, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 9, और कहीं भी I रिपीट माइनस नहीं होता, और किसी भी टॉपिक में और किसी भी जो नंबर है उसमें से I रिपीट नहीं होगा, सिर्फ I माइनस होगा V में से और X में से। क्लियर है, कोई डाउट है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, रूल्स एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्विक रिवीजन थोड़ी सी ले लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे थोड़े क्वेश्चंस की। देखिए एक सिंबल है वो रिपीट होता है जब, तो उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, जितनी बार वो होता है उतने टाइम्स वो उसकी वैल्यू रिपीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल x मीन्स 10, इफ 2 times इज रिटन देन x into x मीन्स x plus x that is 20. If x is written 3 times and that means x into x means 3 times it is written, then it is of 3 times means x multiplied by 3, that means it is a 30. A symbol not repeated more than 3 times, एक सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, दैट मीन्स x और x 3 बार लिख सकते हैं, चौथी बार नहीं लिख सकते। कुछ ऐसे सिंबल्स हैं VIP सिंबल्स, ये कहते हैं हमें तो एक बार यूज़ करो, हम तो नहीं दूसरी बार यूज़ होते। V, L और D कौन से सिंबल्स हैं VIP सिंबल्स, V, L और D। अगर कोई सिंबल, यस V, L, D के बारे में एक और बात थी, यस ये कहते हैं कि हम किसी वैल्यू से माइनस भी नहीं होंगे, हमें कोई लेफ्ट साइड में मत लिख देना, किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि हम किसी के भी लेफ्ट साइड के अंदर भी नहीं लिखे जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, एक सिंबल है, इफ अ सिंबल इज स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द, ठीक है, एक ग्रेटर वैल्यू है उसके अगर राइट साइड में लिखते हैं कोई स्मॉलर वैल्यू तो वो राइट साइड में लिखते हैं किसी की स्मॉलर वैल्यू, यस राइट साइड में लिखते हैं तो वो ऐड हो जाती हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं कोई वैल्यू तो वो क्या हो जाती है, ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में अगर कोई वैल्यू रखी जाती है तो वो क्या हो जाती है, उस ग्रेटर नंबर से वो स्मॉलर वैल्यू माइनस हो जाती है और हमारा रोमन नंबर बन जाता है। यस, दीज आर सम क्वेश्चन, लेट अस ट्राई दिस। करिए, आप ट्राई कीजिए इनके। 90s के लिए बेस हम 100 लेंगे, 100 होता है हमारा C, कुछ बेस वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं राइट साइड में, आप इनकी हेल्प से कीजिए ट्राई। बच्चे आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है,
अब आप वैसे भी सीनियर क्लासेस में हो चुके हो, आप 5th क्लास में नहीं रहे, आप 6th सीनियर क्लासेस में हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने वाले हो चुके हो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो आप लोग। यस बेटा, कमेंट में बताना कि कैसी लगी आपको ये क्लासेस। देखिए स्टार्ट करते हैं 73। सबसे पहले मैं अपने फेवरेट से स्टार्ट करूंगी 90s से। 90s के लिए बेस लेते हैं हम कौन सा? यस 100। तो हमारा रहेगा 100, 100 - 1 दैट इज 90, 91, 92, 98 सेम, 100 - 10 90, 5, 6, 7, 8, 69, 73, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 65, 50, 65, 50, 65, 69, 50, 60, 70, 50, 60 and 9, 50, 60 and 9। ये रहेंगे हमारे रोमन नंबर्स हैं। क्या आंसर चेक कर लीजिए आपने। ओके क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आप किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपके से सम जरूर होंगे। बेसिक जो है आपका सारा क्लियर हो चुका है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हमने रिपीट करवाए थे। मैंने जो कुछ एग्जांपल्स उठाए हैं वो एनसीईआरटी के ही उठाए हैं। क्वेश्चंस जो करे हैं मैंने, कुछ खुद के किए थे, कुछ आपके बुक से उठाए हुए हैं। तो सभी बुक्स में सेम ही होता है। आपने ऐसे नहीं सोचना कि हमारी बुक से नहीं है या उनकी किसी और की बुक से नहीं है। सेम होता है एनसीईआरटी का सिलेबस, सीबीएसई का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। टॉपिक वाइज आपके क्लियर हो चुके हैं सारे टॉपिक। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।